हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। सोचिए जरा, एग्जाम का टाइम चल रहा है, दिन भर की थकान, और आप घर आते हैं, लेकिन आराम की जगह मन में एक अजीब सी बेचैनी है। एक तूफान सा मचा है। हमारी आज की कहानी की शुरुआत ऐसे ही एक खराब दिन से होती है। और ये आवाज़ है इरा की, जो अभी अभी अपना एग्जाम देकर घर लौटी है। और जैसा कि आप सुन सकते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। घर में घुसते ही उसने अपना बैग बिस्तर पर फेंका और बस यही शब्द उसके मुंह से निकले। पर आखिर हुआ क्या है? तो इरा का ये गुस्सा जाहिर है उसके पापा का ध्यान खींचता है, और यहीं से शुरू होता है फ्रस्ट्रेशन और समझ के बीच का एक छोटा सा संवाद। चलिए पता लगाते हैं कि इरा के इस गुस्से की असली वजह आखिर थी क्या। उसके पापा पूछते हैं, क्या हुआ? पहले तो इरा बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसके पापा उसे यकीन दिलाते हैं कि वो उसकी बात को गंभीरता से सुनेंगे, तब जाकर वो अपनी पूरी कहानी बताने को तैयार होती है। उसे लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। तो बात ये थी, इरा ने बताया कि एक तो उसकी सोशल स्टडीज की टीचर ने कल होने वाला ओरल एग्जाम लिया ही नहीं, फिर आज साइंस के एग्जाम के साथ साथ कल वाला एग्जाम भी ले लिया। और सबसे बड़ी बात, इरा को लगता है कि उसने अच्छा परफॉर्म किया, फिर भी टीचर ने उसे डांटा और कहा कि उन्हें इरा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उससे पक्का यकीन हो गया था कि ये टीचर तो हमेशा उसी को टारगेट करती हैं। इरा की सारी हताशा और फ्रस्ट्रेशन इस एक लाइन में साफ साफ झलक रही है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उस टीचर के लिए वो कभी काफी नहीं होता। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरे होंगे, जब लगता है कि हमारी कोशिशों को कोई देख ही नहीं रहा। इरा ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। अब कमरे में एक खामोशी है, और इसी खामोशी में उसके पापा बहुत शांति से कुछ ऐसा कहते हैं जो इरा का पूरा नजरिया ही बदलने वाला था। इस एक लाइन पे जरा गौर कीजिए। यही इस पूरी कहानी का, आप कह सकते हैं, दिल है। जो तुम्हारा भला चाहेगा वही तुम्हें टोकेगा। उसके पापा ने समझाया कि भाई कोई तुम्हारी आलोचना करेगा ही क्यों, अगर उसे तुम्हारी परवाह ही नहीं है। और ये स्लाइड बिल्कुल उसी बात को और साफ कर रही है। देखिए, जिससे आपकी कोई परवाह नहीं, वो तो चुपचाप निकल जाएगा। वो सोचेगा मुझे क्या, जो कर रहा है करने दो। लेकिन जो सच में आपकी परवाह करता है, जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, सिर्फ वही आपकी कमियों को बताने की मेहनत करेगा। पापा के ये शब्द इरा के मन में धीरे धीरे उतरने लगते हैं। उसका गुस्सा अब शांत हो रहा है, और वो उसी घटना को अब एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगी है। ये एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत थी। यहां देखिए, सोच में कितना बड़ा बदलाव आया है। कुछ मिनट पहले तक जहां इरा को लग रहा था कि टीचर उसे जानबूझकर परेशान कर रही हैं, वहीं अब उसे यह एहसास हो रहा है कि टीचर की डांट के पीछे शायद उसकी भलाई की ही इच्छा छिपी थी। और ये है वो आहा मोमेंट। इरा को एहसास होता है कि उसकी प्रतिक्रिया, उसका गुस्सा गलत था। उसे समझ आता है कि उसकी सोशल स्टडीज की टीचर उसे हमेशा और बेहतर करने के लिए ही उकसाती हैं, इसीलिए वो उसे टोकती हैं। उसका गुस्सा अब शुक्रगुजारी में बदल चुका था। इरा की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। यह सिर्फ एक स्टूडेंट और टीचर की कहानी नहीं है। ये हमें आलोचना की, यानी क्रिटिसिज्म की, असली कीमत के बारे में बताती है। जिसे हम अक्सर एक हमले की तरह देखते हैं, वो असल में एक तोहफा भी हो सकता है। तो इस कहानी से सीखने वाली बातें क्या हैं? पहली, कि हर टोकना या डांटना कोई अटैक नहीं होता, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि कोई आपकी परवाह करता है, आपके ऊपर अपना टाइम और एनर्जी लगा रहा है। क्योंकि जो आपकी फिक्र करेगा, वही आपको बेहतर बनाने की कोशिश भी करेगा। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ अपना नजरिया बदलने से फ्रस्ट्रेशन भी ग्रैटिट्यूड में, यानी आभार में बदल सकती है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए। जरा सोचिए, अपनी जिंदगी में वो कौन लोग हैं, हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स, दोस्त, जो हमें टोकते हैं, हमारी गलतियों पर हमारा ध्यान खींचते हैं। हो सकता है असल में वही लोग हमारी सबसे ज्यादा परवाह करते हों।